हे हमारे द्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए अपने हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार राजा दाऊद लिखते हैं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमें आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे उनकी गति पृथ्वी पर और उनका किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें और देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के सब लोग आनंद करें और जय जयकार करें। आइए भजन के इन शब्दों को हम गीत के रूप में गाएं। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। वैसे ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हमारे खुदावंद का नाम बहुत मुबारक है और हमारे खुदावंद बहुत भले हैं। हमारी जिंदगी के लिए जो कुछ वो करते हैं अच्छा ही करते हैं और उनकी कृपा हम पर सदियों पुरानी है, जो हम पर हमेशा बरसती रहती है। नामे खुदावंद कितना मुबारक, मेरा खुदावंद कितनी पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 104th ऑनलाइन कलीसियाई आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। Praise the Lord.
प्रिय भाइयों और बहनों, आमतौर से हम बड़े और गंभीर पापों जैसे हत्या, व्यभिचार, चोरी करना, झूठ बोलना और लालच करने को ही पाप की श्रेणी में रखते हैं। परंतु छोटे पापों जैसे ईर्ष्या करना, कपट रखना, चुगली करना, जिद करना, निंदा करने को पाप की श्रेणी में नहीं रखते हैं। परमेश्वर के वचन बाइबल में ऐसे छोटे पापों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। ये छोटे पाप किसी बांध के छोटे छिद्र के समान होते हैं। यदि इन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया और इन्हें रोका नहीं गया तो ये बड़े पापों में बदलकर हमारे आत्मिक जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। आज हमारे पास्टर साहब ऐसे ही छोटे पापों की ओर परमेश्वर के वचन से आपका ध्यान केंद्रित कर आपको सावधान करेंगे, ताकि आपका आत्मिक जीवन, जिसे आत्मिक फलों से लदा होना चाहिए, कहीं तबाह ना हो जाए। आइए इस समय हम सब सन 1970 के दशक के एक लोकप्रिय गीत को गाते हुए अपने हृदय को परमेश्वर पिता के सामने रखें। गीत के बोल है, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। ये बहुत पुराना लोकप्रिय गीत है, पर जब ये गीत गाया जाता है तो इसके शब्दों पर ध्यान दें और इसके गीत का अर्थ आज के संदेश में भी छुपा हुआ है। इसलिए कृपया बड़ी गंभीरता के साथ, यदि आप जानते हैं तो इस गीत को हमारे साथ गाएं। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना
के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल माना। पाप के सागर में खोया, अब तुम संभालो यीशु जी। भव सागर में खोया, अब तुम संभालो प्रभु जी। भव सागर में खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। इसी स्थिति में खड़े रहकर उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे नीति वचन 26 पद 17 से लेकर 28, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। नीति वचन 26 पद 17 से लेकर 28। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर के निकाल लें नीति वचन, उसका अध्याय 26 और 17वें पद से 28वें पद तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। नीति वचन 26 17वें पद से आगे। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो नई बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। चाहे उसका पैर छल के कारण छिल भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।
अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 104वीं अर्थात 104th ऑनलाइन आराधना में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह। आने वाले रविवार अर्थात 17 अक्टूबर को प्रभु के मेज की सहभागिता प्रदान की जाएगी। आप सभी जो प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं, कृपया प्रभु भोज के एलिमेंट्स यदि आप घर में लेना चाहते हैं प्रभु के मेज की सहभागिता को, तो प्रभु भोज के एलिमेंट्स जो रोटी और दाखरस होता है वो पहले से तैयार कर लें एवं मेरे द्वारा पूर्व में बताए गए निर्देशों के अनुसार मेज को सजा लें और मेज की सहभागिता को दिए गए निर्देश के अनुसार आप पूरा करें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। भाई अश्विन राम की मम्मी श्रीमती आशा राम, उनकी नस दब गई है, कमर की नस, और वो बहुत तकलीफ में है। हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। न्यूरो प्रॉब्लम है उनको, और आप सब भी उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। भाई आशीष चौरसिया की पत्नी श्रीमती दयामणि मिंज के किडनी का ट्रांसप्लांट होना है। उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और केवल अब एक ही जरिया है जीवन को बचाने का कि ट्रांसप्लांटेशन हो। डोनर उनकी बहन है और हमें उन दोनों के लिए प्रार्थना करना है। पिछले दिनों मेरी बात हुई थी भाई आशीष चौरसिया से, तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का प्लेटलेट्स कम है। जैसे ही वो नॉर्मल स्थिति में आएगा प्लेटलेट्स, वैसे ही उनका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। प्रार्थना करें श्रीमती नलिनी सोम कुमार के लिए जो भाई नोएल सालोमन की बहन है। उन्हें हृदय और सांस संबंधी तकलीफ है, परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दें। प्रार्थना करें भाई योगेश आनंद की पत्नी श्रीमती मैरी आनंद के लिए। उनकी श्वास नली में संक्रमण है और इन दिनों वो एक्यूट सर्दी और खांसी से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उन्हें स्पर्श करें और चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करें बहन मोती बाई के लिए जो हमारी कलीसिया की सदस्य हैं और रोजी रोजगार के लिए रायगढ़ गई हैं ताकि वहां कोई अच्छा काम उन्हें मिल सके। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उनकी रोजी रोटी का प्रबंध करें। प्रार्थना करें भाई सत्येंद्र के लिए कि वो अपने विश्वास पर अटल बने रहें। प्रार्थना करें श्रीमती साधना शाह के परिवार के लिए। इनका अभी निधन हो गया। अमेरिका में ये रहती थी और ये श्रीमती सरोज आनंद की बहन की बेटी हैं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता उनके परिवार को अपनी असीम शांति से परिपूर्ण करे। धन्यवाद के विषय हैं। पहला विषय है कि हमारे भाई सुरेश हंटर के द्वितीय पुत्र अंकित का विवाह डॉक्टर रूथ के साथ शांति, उमंग और गरिमा में माहौल में संपन्न हो सका। दुर्ग में काफी समय से इस विवाह की सफलता के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी है इस विवाह के द्वारा। दोनों परिवार को, अंकित और डॉक्टर रूथ के परिवार को परमेश्वर पिता ने आशीषें दी हैं और आज वे दोनों पति पत्नी होकर हमारी कलीसिया में प्रथम बार उपस्थित हैं। हम अपनी कलीसिया में उनका स्वागत करते हैं और परमेश्वर से उनके सुखी विवाहित जीवन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद का दूसरा विषय है भाई नीलेश मसीह को कमर दर्द से राहत मिली है। परमेश्वर पिता की महिमा हो। भाई अरविंद साधु को भी वायरल फीवर से चंगाई मिली है। परमेश्वर की महिमा हो। बहन उषा रानी दास को
जिनका विगत माह एक्सीडेंट हुआ था और दुर्ग में उनका इलाज चल रहा था, आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर पिता ने चंगाई दी है। वे भाटापारा आ गई हैं और अपने रोजमर्रा के कामों को कर रही हैं और कुछ वो हिदायत दी गई है डॉक्टर के द्वारा और वो कुछ एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। उन्होंने आप सभी को हृदय से धन्यवाद दिया है और सारी महिमा प्रभु को दी है परमेश्वर को कि उनकी कृपा से, हम सभी की प्रार्थनाओं से परमेश्वर पिता ने उन्हें नया जीवन दिया है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उनके नाम की महिमा होती रहे। मेरी पत्नी बीना की जांच परसों के दिन अपोलो में की गई और प्रशंसा की बात, परमेश्वर पिता की प्रशंसा हो कि उस जांच में सब कुछ ठीक ठाक पाया गया है और अब वो पूरी रीति से नॉर्मल है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ग्राम धाराशिव में कुछ विश्वासी लोगों को नोटिस मिला हुआ था कि किसी कार्य के लिए उनके मकान को तोड़ा जाएगा और हमने प्रार्थनाएं की थी और कलीसिया ने प्रार्थना की थी। परमेश्वर पिता ने प्रार्थना को सुना और आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। जो तोड़ने की कार्यवाही थी वो रुक गई है और लोगों के हृदय में बड़ा चैन और आराम मिला है। परमेश्वर पिता की महिमा हो। बेटी जास्मिन के लिए, जो हमारे भाई योगेश आनंद की बेटी हैं, इनके लिए भी प्रार्थनाएं की जा रही थी कि इनका होटल मैनेजमेंट में कहीं पर एडमिशन हो सके किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में। और सूचना मिली कि चंडीगढ़ के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में होटल मैनेजमेंट कोर्स को करने के लिए उनका एडमिशन हुआ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए इन सारे निवेदनों के लिए हम प्रार्थना करें और धन्यवाद के विषयों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे हमारे पिता, हमारे जीवन के सृजनहार, पालनहार, तारणहार प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में इस समय हमारी कलीसिया और वे सारे लोग जो इस समय अपने मोबाइल के सामने या टेलीविजन के सामने बैठे हैं, आराधना में हमारे साथ शामिल हैं, हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं उन अपरिमित आशीषों के लिए जिन्हें आपने हमें प्रदान किया है। हम अपने निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके समक्ष रखते हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं कि जितनों के नाम पढ़े गए और जो जो आवश्यकताएं हैं पिता, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए और हमारे निवेदन आपके सन्मुख धन्यवाद के साथ ग्रहण किए जाएं और वो एक खुशबूदायक सुगंध के रूप में हो सके। पिता, धन्यवाद के जितने विषय हैं उन्हें भी हम आपके समक्ष रखते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना है और उनका उत्तर आपने दिया है पिता, और हमारे हृदय आनंद से, प्रसन्नता से भरे हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने भाई सुरेश शंकर के लिए कि उनके परिवार में एक बेटी आ सकी, और धन्यवाद देते हैं कि विवाह की सारी रस्में बहुत अच्छे से आनंद के माहौल में और आपको प्रथम स्थान देते हुए पूरी हो सकी। उसी प्रकार पिता, हम उन चंगाइयों के लिए जिन्हें आपने भिन्न भिन्न लोगों को दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। भाई नीलेश, भाई अरविंद, बहन उषा और श्रीमती बीना के लिए और जैस्मिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनका एडमिशन हुआ। धाराशिव के अपने विश्वासी जनों के लिए जिनकी प्रार्थनाओं को आपने सुना। आपके नाम की महिमा हो पिता इन सारी बातों के द्वारा। आगे आराधना में आप हमारे साथ हो पिता। हम अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया, मांग लेते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आप जो आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। जय मसीह की जय। आइए अब हम सब अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को अर्पण करें।
हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपने अपने भेंटों को इस समय अर्पित कर सकते हैं। यदि आप भेंट राशि को नवजीवन एवेंजलिकल चर्च को प्रेषित करना चाहते हैं तो कृपया हमारे पास्टर साहब से संपर्क करें। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। पृष्ठ 11 का गीत क्रमांक 3, गीत क्रमांक 5। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। वो ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। वो ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना मिस्टर सुरेश शंकर करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए पिता परमेश्वर से आशीष मांगे। हे पवित्र 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 सनातन काल के जीवते पिता परमेश्वर, सारी आदर और महिमा देते हुए आपके पवित्र चरणों के नजदीक आते हैं। हृदय की गहराई से धन्यवाद 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 करते हैं। आज का पवित्र दिन आपने हमारे जीवनों में जोड़ा, भले चंगों के बीच में हमें रखा है, आशीषित आनंदित रखा प्रभु, किसी बात की कोई घटी कमी ना होने दी है। और ये समय दिया कि आपके पवित्र चरणों में हम आकर आराधना स्तुति करने पाए। धन्यवाद प्रभु जी आपका। पिता परमेश्वर, हमने ये भेंट आपके चरणों में रखी है प्रभु, इसे स्वीकार करिए। इसके द्वारा प्रभु जी बड़े और अच्छे और प्रभु आपकी महिमा के कार्य होने पाए। नवजीवन परिवार की तमाम योजनाओं पर इस प्रभु भेंट के द्वारा काम होने पाए और सारे आदर और महिमा आपको मिलने पाए। जिन लोगों ने इन भेंटों को आपके सन्मुख रखा है, उन हरेक को आशीषों से परिपूर्ण रखिए, चाहे वो सामान्य भेंट हो या
प्रभु धन्यवाद की भेंट हो। हम उन सब लोगों के लिए बड़ी आशीष की कामना आपसे करते हैं। तथा परमेश्वर आगे की सारी आराधना स्तुति को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। सारे सुनने वाले जितने दूर दूर तक देश विदेश में प्रभु जी आराधना में सम्मिलित हुए हैं, उन सभी पर आपकी दया कृपा हो। और जो वचन का प्रचार अभी हमारे रेवरेंड साहब के माध्यम से होगा, उस पर भी आपकी बहुतायत की आशीष हो। प्रभु सब आदर और महिमा पुनः आपके चरणों में रखते हुए विनती निवेदन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ जो पुराने नियम से है, श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 पद 8 से 15, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से इफिसियों 4 पद 25 से लेकर 32 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सुरेश हंटर करेंगे। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। हम सब धर्मशास्त्र से निकालेंगे पुराने नियम से श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 पद 3 से 15 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे बोझ के 8 से 15 पद 8 से 15 तक पढ़ेंगे। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हरिण के समान है। देखो वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिए, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा की हो चुकी है और जाती रही है। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं और दाख लताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिए। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और मेरा मुख अति सुंदर है। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके सुने एवं पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए पवित्र शास्त्र में से इफिसियों 4 25 से 32 पद तक। इफिसियों 4 25 से 32 पद तक। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हरेक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिस प्रयोजन
हो, जिसे प्रयोजन हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इस जीवित पवित्र वचन के सुने जाने से हम सबको परमेश्वर पिता की अनुपम असीम आशीषें मिले। जय मसीह की जय मसीह। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद 1 से लेकर 3 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचन लो, वचन को मंगल सुसमाचार, वचन लो, वचन को मंगल सुसमाचार। सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पद संख्या 1 से पद संख्या 3 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे परमेश्वर काट डालते हैं, और जो फलती है उसे वो छांटते हैं ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब हम समस्त आराधकों के लिए सुनहरा समय होगा कि अब हम सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अपने पास्टर रेवरेंड राजेश मसीह से परमेश्वर के वचन की व्याख्या को सुन सकें। आज के संदेश का विषय है छोटी लोमड़ियां, लिटिल फॉक्सेस। जैसा कि लिखा गया है श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 और उसके 15वें पद में, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारे दाख की बारियों में फूल लगे हैं। आइए इसके पहले कि हम आज के संदेश को सुने, हम परमेश्वर पिता से अनुग्रह मांगे कि वे हमारे छोटे पापों को हम पर प्रकट करें और हमें क्षमा करें। गीत के शब्द हैं, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। पृष्ठ 19 से गीत क्रमांक 21।
तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं। लायक नहीं था इसके पर तुझे छू सकूं मैं। या है तूने जो मुझ पर फजल काफी है। किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है। लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। मैं यकीन करता हूं कि आप सभी ने पुराने नियम की किताब श्रेष्ठ गीत को, जिसे सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन कहते हैं, अवश्य पढ़ा होगा। और यदि नहीं पढ़ा है तो उसे आप अवश्य पढ़ लें। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप में से कितनों ने समझा है। यदि आपने उसे पढ़ा है तो आप में से कितनों ने उसे समझा है। ये किताब पढ़ने में और उसके बाद समझने में थोड़ी कठिन अवश्य लगती है, लेकिन पवित्र आत्मा जब आपकी सहायता करते हैं तब आप इसकी खूबी को जान सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत अच्छे शब्द इसमें हैं। आज हम इस किताब के बारे में कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं और ये जानकारी अपने आप में बहुत छोटी है, लेकिन आपकी सहायता करेगी कि आप श्रेष्ठ गीत नामक किताब को अच्छी तरह, भले ना सही लेकिन कुछ तो आप समझ सकेंगे। इस किताब के लेखक राजा सुलेमान हैं और बाइबिल के टीकाकार, जो विद्वान टीकाकार हैं, उनका ये कथन है कि राजा सुलेमान ने अपने राज्य के प्रारंभिक दिनों में सन प्रभु यीशु ख्रीस्ट के पहले 960 वर्ष ईसा पूर्व इस किताब को लिखा। श्रेष्ठ गीत की शाब्दिक कथा या उसका काव्य कहना चाहिए,
स्वयं राजा सुलेमान से संबंध रखती है। एक समय उनके जीवन का ये हिस्सा थी और वो समय था जब वो इस्राएल राज्य में उन्होंने राज्य करना प्रारंभ किया और वो राज्य के भ्रमण पर निकले। और जब वो राज्य के उत्तरी भाग पर पहुंचे तो शुनेम नामक स्थान में उनकी मुलाकात एक चरवाहिन से जो एक मालिन भी है। मालिन अर्थात जो माली होता है और स्त्रीलिंग में मालिन, जो मालिन भी है उससे होती है और वो कन्या अतीव सुंदरी है, बहुत खूबसूरत। राजा सुलेमान उसकी सुंदरता और मनोहरता पर इतने मोहित हो जाते हैं कि वे उस युवती को अपनी पटरानी बनाने के लिए यरूशलेम लेकर आते हैं। परंतु उस सुंदरी ने, उस खूबसूरत युवती ने जिसका नाम शुलेमिन दिया गया है या बताया गया है, राजा सुलेमान के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। राजा उसे लेकर आते हैं पटरानी बनाने के लिए और उसे प्रपोज करते हैं कि वो उनकी पत्नी बन जाए, पटरानी बनने का गौरव वो प्राप्त करे। लेकिन वो ठुकरा देती है राजा के इस प्रस्ताव को और ये बड़ा अद्भुत है। और वो इसलिए क्योंकि वो अपने ही कुनबे के एक चरवाहे युवक से बेइंतहा प्यार करती थी और उसने उस चरवाहे से ही विवाह करने का निश्चय किया था, प्रतिज्ञा की थी, संकल्प उसने लिया था। उस युवती का उस युवक चरवाहे से प्रेम संबंध का वर्णन राजा सुलेमान ने किया है और इसीलिए ये किताब भी बड़ी खूबसूरत है काव्यात्मक दृष्टि से। उस खूबसूरत युवती और युवक के बीच में जो प्रेम संबंध है और वार्तालाप है उसका वर्णन राजा ने इन शब्दों के साथ किया है। आप यदि देखेंगे श्रेष्ठ गीत 8वां अध्याय और 7वां पद, बहुत प्यारा ये पद है, जरूर इसे अंडरलाइन करें क्योंकि ये मेरे और आपके जीवन की और उनसे जिनसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं एक सच्चाई है। पढ़िएगा श्रेष्ठ गीत 8 और उसका 7वां पद। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। पानी की बाढ़ प्रेम को नहीं बुझा सकती। और आगे, और ना महानदों से डूब सकता है। और ना महानदों से प्रेम कभी डूब सकता है, कभी समाप्त हो सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की संगति दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ कितना ठहरेगी। खूबसूरत वर्णन है ये। यदि एक तरफ घर की संपत्ति रखी जाए और दूसरी तरफ प्रेम रखा जाए तो प्रेम का पलड़ा ही भारी होगा। राजा सुलेमान लिखते हैं कि संपत्ति, प्रेम की सारी संपत्ति प्रेम के बदले में दे दे तो भी वो अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। उस खूबसूरत युवती ने राजा सुलेमान के राजपाट की अपेक्षा, अब सोचिए उस जमाने में राजा सुलेमान के पास इतना वैभव था, वो इतने ज्यादा वैभवशाली थे कि रानी शिबा उनसे मिलने के लिए आई और अचंभित हो गई उनके महात्म्य को देखकर, उनकी धन संपदा को देखकर। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि राजा सुलेमान अपने जमाने के जितने भी राजा थे सबसे ज्यादा धनवान थे और उस समय के सभ्य विश्व में उनका व्यापार अनेक देशों के साथ होता था, क्या नहीं था उनके पास। लेकिन प्रेम इतना भारी हो गया, इतना मजबूत हो गया उस युवती का कि उसने राजा सुलेमान के राजपाट को ठुकरा दिया और अपने प्रेमी के प्यार को अधिक बहुमूल्य जाना। यदि श्रेष्ठ गीत में वर्णित
वर्णित इस प्रेम कथा की तुलना आज के जमाने के प्रचलित प्रेम से की जाए तो हम बहुत अधिक अंतर पाएंगे, जमीन और आसमान का अंतर। वर्तमान संसार में प्रेम एक वस्तु है, एक कमोडिटी है, और यदि कमोडिटी है तो उसे आप खरीद सकते हैं और उसे आप बेच भी सकते हैं। प्रेम एक वस्तु बन गया जिसे खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। बाइबल में इस किताब को समावेश करने का कारण यह है कि लोग जाने, पहली बात, कि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया अर्थात मुझसे और आपसे कितना अधिक प्रेम किया है। 2 पद हम देखेंगे, इफिसियों 5:25 और उसके बाद रोमियो 8:37 पद से आगे। इफिसियों 5:25 पढ़िएगा। हे पत्नियों, अपनी अपनी पत्नी से, फिर से पढ़िए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के, फिर से पढ़िए उसको। देखिए मैं पढ़ रहा हूं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। एक हिदायत है, पति के लिए हिदायत है, अपनी अपनी पत्नियों से ऐसे प्रेम करो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। और कैसा प्रेम किया? वो लिखते हैं संत पौलुस, अपने आप को दे दिया, और ये बहुमूल्य है। उन्होंने अपने आप का बलिदान किया, कुर्बान कर दिया अपने आप को। और दूसरी बात, तो और एक पद देखेंगे हम, रोमियो 8। ये प्रेम कितना गहरा है। संत पौलुस कहते हैं, इस प्रेम का बयान करते हैं वो, और वो कहते हैं कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगा। रोमियो 8:37 पद पढ़िएगा। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। आगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, कोई भी अधिकार, कोई भी वस्तु, इस संसार की ताकत हमें अलग नहीं कर सकेगी। मृत्यु भी अलग नहीं कर सकेगी। कितना अद्भुत है, बोलिए जय मसीह की। और ये है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कलीसिया के लिए। ये आज की दुनिया का प्रेम नहीं है। इसी प्रेम का वर्णन इस श्रेष्ठ गीत की किताब में किया गया है। और दूसरी बात, पति और पत्नी के मध्य प्रेम कितना गहरा और गंभीर हो सकता है, ये उद्देश्य है इस किताब का। ना सिर्फ हम जाने कि ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कलीसिया के लिए है, मेरे और आपके लिए है, परंतु पति और पत्नी के मध्य में भी कितना गहरा प्रेम होना चाहिए, कितना गंभीर प्रेम होना चाहिए, इसका वर्णन इस किताब में है। इस किताब के माध्यम से दिखाया या बताया गया है कि पति और पत्नी के मध्य में परस्पर प्रेम, प्रणय निवेदन और विवाह की मर्यादा, उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। इस किताब को साहित्य का एक बेजोड़ नमूना माना गया है। अनेक भाषाओं के लिटरेचर में इस किताब को समावेश किया गया है। जैसे इंग्लिश यदि भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा के में यदि आप उसके अंग्रेजी साहित्य को पढ़ना चाहें तो आपको ये किताब भी पढ़ने के लिए मिल सकती है उस यूनिवर्सिटी में। काव्य के रूप में और फिगरेटिव, मैंने आपको बतलाया था फिगरेटिव का अर्थ क्या है, अलंकारिक भाषा। अलंकारिक भाषा में रूपकों और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिखी गई इसकी पंक्तियां किसी दंपति के लिए एक नमूना है।
और 4 बातें हम सीख सकते हैं। यदि दंपति हैं तो कैसे इस किताब का सहारा लेकर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय वो बना सकते हैं। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि नवविवाहित दंपति आज हमारे मध्य में मौजूद है। और यदि वो स्मरण करेंगे तो ये भी स्मरण करेंगे कि अंकित इंजीनियर जो अंकित हैं, उनके कार्ड का जो मुख्य बाइबल का पद था वो भी इसी किताब से लिया गया। 2 अध्याय के 16वें पद से, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं। 4 बातें इस किताब से जो हम सीखते हैं दाम्पत्य जीवन के लिए। पहली बात, कैसे एक दूसरे के प्रति पति और पत्नी आसक्त हो सकते हैं। दूसरी बात, कैसे वे जीवन के संघर्षों का एक होकर सामना कर सकते हैं। ये जो बातें मैं बता रहा हूं केवल नवविवाहित दाम्पत्य के लिए नहीं है, परंतु हम सभी के लिए है जो कि विवाहित हैं और अपने परिवारों में रहते हैं। और आप सब जो ऑनलाइन आराधना में इस समय उपस्थित हैं, ध्यान दीजिएगा। कैसे वे जीवन के संघर्षों का एक होकर सामना कर सकते हैं। तीसरी बात, कैसे वे एक दूसरे को आनंदित कर सकते हैं और स्वयं आनंदित होकर कैसे वो आनंद को बिखेर सकते हैं परिवार में, समाज में और विश्व में, कैसे वो आनंद ला सकते हैं। और अंतिम बात, कैसे वे परस्पर साथ रहते हुए प्रेम के एहसास को मृत्यु पर्यंत तक सजीव बना सकते हैं। और ये भी अद्भुत है, मृत्यु पर्यंत का साथ है। बाइबल कहती है पति और पत्नी का साथ मृत्यु पर्यंत तक होता है और इसे सजीव बनाया जा सकता है, एक दूसरे के साथ प्रेम के एहसास को समझते हुए। इस किताब को रूपक मानकर अलग अलग लोगों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण लिखे हैं या कहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदियों के लिए यह किताब यहोवा और इस्राएलियों के मध्य प्रेम का प्रगटीकरण है, लेकिन हम मसीहियों के लिए, प्रोटेस्टेंट लोगों के लिए ये किताब, जैसा मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के मध्य में एक अथाह प्रेम का प्रगटीकरण है। जैसा इफिसियों 5:25 में हमने पढ़ लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, बलिदान कर दिया इस कलीसिया के लिए। आज इस किताब के केवल एक पद पर हम विचार करेंगे और उसके सहारे कुछ और पदों को हम देखेंगे, लेकिन जिस पद को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं और इस पद से जो शीर्षक बना है, आप लोगों को सूचनाओं में मैंने भेजा, वो ये है, छोटी लोमड़ियां, लिटिल फॉक्सेस। पढ़िएगा, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 15वां पद। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। दाख की बारियों का यहाँ पर वर्णन है और एक और दाख की बारी है जिसका वर्णन स्वयं प्रभु यीशु मसीह करते हैं यूहन्ना 15:1 में। और उस दाख की बारी में वो कहते हैं कि किसान पिता परमेश्वर है और वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं दाखलता के रूप में। और वो मुझसे और आपसे वो कहते हैं कि हम डालियां हैं और हम इसलिए संलग्न हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ कि हम बहुत सा फल लेकर के आए। लेकिन चाहे वो यूहन्ना 15 की दाख की बारी हो या श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय का 15वां पद हो, दोनों जगह की दाख की बारियां, संकट दोनों जगह पर है, फल दोनों को उत्पादन करना है, यहां पर भी और श्रेष्ठ गीत में भी और यूहन्ना 15 में भी। जब हम श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 15वें पद को, जो हमारे चिंतन का प्रमुख पद है, उसे पढ़ते हैं तो उसे 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। फिर से आइएगा श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 15वें पद पर। इसके 4 भाग हैं। पहला भाग है जो छोटी लोमड़ियां, दूसरा है दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं और तीसरा है उन्हें पकड़ ले।
और चौथा है क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, पहले भौतिक रूप में या सांसारिक रूप में, और उसके बाद इसके आत्मिक महत्व को हम देखेंगे। छोटी लोमड़ियां, इसके पूर्व कि हम इसके आत्मिक अर्थ को समझें, इस जंगली पशु के 7 स्वभाव या उसकी प्रकृति को हम जानेंगे। पहली बात आपको बताना चाहता हूं लोमड़ियों के बारे में कि लोमड़ियां निशाचर होती हैं। ये दिन में अपना शिकार नहीं ढूंढती हैं। रात्रि जैसे ही प्रारंभ होता है, ये रात्रि में इनका विचरण भी प्रारंभ हो जाता है। इनकी दिनचर्या मत कहिए, रात्रिचर्या इनकी प्रारंभ हो जाती है। दूसरी बात, ये लोमड़ियां झुंड में रहती हैं। आपने यदि देखा हो तो अकेले दुकेले आप नहीं पाएंगे। ये झुंड में रहती हैं और इस प्रकार ये सामाजिक प्राणी होती हैं। तीसरी बात, ये एक्टिव होती हैं, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील, सक्रिय होती हैं ये। चौथी बात, ये तेज दिमाग की होती हैं, ये बड़ी फुर्तीली होती हैं, ये चालाक होती हैं और चतुर भी होती हैं। इसका वर्णन बहुत सी कहानियों में भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसमें बताया जाता है कि लोमड़ी कितनी चतुर और चालाक होती है। और पांचवी बात, ये धूर्त होती हैं, शरारती होती हैं, चुपचाप धोखा देने वाली होती हैं और शातिर, और उसके साथ बदमाश भी बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसका भी वर्णन आप कहानियों में पढ़ते हैं कि लोमड़ियां कितनी धोखेबाज, शातिर दिमाग की होती हैं। छठवीं बात, ये स्वार्थी होती हैं और बहुत मतलबी होती हैं। इनका खाना मिल जाए बस अपनी चिंता ये करती हैं। और सातवीं बात, स्वभाव से ये बहुत संकोची होती हैं, किसी और प्राणी से इनका मिलना जुलना नहीं होता है। दूसरी बात हम देखते हैं यहां पर, दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं। दाख की बारी हमेशा इन छोटी लोमड़ियों के कारण जोखिम में होती है। छोटी लोमड़ियां दाख की बारी की दुश्मन हैं, दाख की बारी को बार बार बिगाड़ देती हैं, बार बार आक्रमण करती हैं, हमला करती हैं दाख की बारी पर और उसे बिगाड़ देती हैं। दाख की बारी के चारों ओर बाड़ा बांधा जाता है, बाड़ लगाया जाता है, घेरा या जंगला बनाया जाता है। अंग्रेजी में इसको फेंसिंग, रेलिंग या कंपाउंड वॉल भी कहते हैं। और वो इसलिए बनाया जाता है दाख की बारी के चारों तरफ, ताकि छोटी लोमड़ियां बारी में प्रवेश ना कर सकें। बड़ी लोमड़ियां नहीं आती हैं, छोटी लोमड़ियां ही आती हैं बारी में, क्योंकि बड़ी लोमड़ियां तो मांसाहारी होती हैं, तो अपना शिकार ही वो देखती हैं। किसी शिकारी का खाया हुआ कोई मांस भी होता है, वो उनको बहुत पसंद आता है। तीसरी बात, यदि दाख की बारी के बाड़े में छोटा मोटा सुराख हो, बाड़ा कमजोर हो, तो बड़ी आसानी से छोटी लोमड़ियां बारी में घुसपैठ कर देती हैं, दाख की बारी को तहस नहस वो कर देती हैं। और तीसरी बात यहां पर लिखा है कि उन्हें पकड़ ले, उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले। लोमड़ियां छोटी हैं उम्र में, वो बालकपन की अवस्था में है, परंतु छोटे परंतु खोटे कहावत को ये चरितार्थ करती हैं। छोटी लोमड़ियां बड़ा विनाश करती हैं, दाख की बारी में बड़ा विनाश करती हैं। छोटी लोमड़ियों को केवल 2 तरह से दाख की बारी में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। पहला तो यह है कि दाख की बारी के चारों ओर उसका जो स्वामी है बहुत मजबूत, वो बाड़ा बांधता है या फेंसिंग वो लगाता है, जिससे छोटी लोमड़ियां बारी में प्रवेश ना करें। और दूसरी बात, यदि येन केन प्रकारेण, क्योंकि मैंने तो आपको बताया बहुत चतुर चालाक धोखेबाज होती हैं, यदि ये प्रवेश कर जाती हैं दाख की बारी में, तो फिर एक ही तरीका है कि उन्हें पकड़ लिया जाए और फिर से दाख की बारी के बाहर कर दिया जाए।
बाड़ा बांधकर बाग के स्वामी को निश्चिंत नहीं रहना है। यदि छोटी लोमड़ियों को पकड़ना है तो केवल बाड़ा बांधकर निश्चिंत ना रहे। दाख के बाग के स्वामी को चैतन्य होना है, उसे जागरूक होना है, उसे सतर्क होना है और उसे सतत रूप से निगरानी करना है ताकि ये छोटी लोमड़ियां दाख की बारी में प्रवेश ना करें। और चौथी बात, क्योंकि दाख की बारियों में फूल लगे हैं, दाख की बारी में फूल लगे हैं, वुल्नरेबल कंडीशन है दाख की बारी, खतरे की स्थिति में है दाख की बारी, क्योंकि बाहर छोटी छोटी लोमड़ियां इंतजार कर रही हैं कि कब वो बारी में घुस आए। यदि फूल झड़ गए, क्योंकि लिखा है कि दाख की बारियों में फूल लगे हैं, यदि फूल ही झड़ गए तो फल कैसे उत्पन्न होगा, फल कैसे बनेंगे? ये वुल्नरेबल कंडीशन है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है दाख की बारी के लिए। दाखलता का अंतिम उत्पाद तो फल ही होता है, लेकिन ये कैसे बनेगा फल यदि फूल ही झड़ गए? छोटी लोमड़ियों को दाख खाना अति प्रिय लगता है। ये दरअसल फूल को खाने के लिए नहीं आती हैं, ये तो आती हैं फूल की खुशबू जैसे ही इनको मिलती, इनको लगता है कि दाख उत्पन्न हो गया, और ये घुसपैठ करती हैं और आती हैं और दाख लता को तहस नहस करती हैं, जिससे फूल जो दाख लता पर लगा है वो झड़ जाता है, नीचे गिर जाता है, फल खाने नहीं आती। ये फल इन्हें बड़ा प्रिय है, दाख लता, दाख का फल उन्हें बड़ा प्रिय है। यद्यपि मांसाहारी है लेकिन टेस्ट वो चेंज करना चाहती हैं और वो फल की तलाश में आती हैं, परंतु फल ना पाकर फूल को बर्बाद कर देती हैं। दाख के बारी के स्वामी ने दाख लताएं तो लगाई हैं, उसके चारों ओर बाड़ा भी उसने बांधा है, और यदि नहीं बांधा है बाड़ा या बाड़े की उसने मरम्मत नहीं की है, जो जहां जहां से वो टूट फूट गया है, तो ऐसा बाड़ा लोमड़ियों को खुला निमंत्रण देता है, आ जाओ, अंदर आ जाओ। दाख की बारी को बर्बाद करने में यदि छोटी लोमड़ियों का दोष है तो उससे बड़ा दोष दाख के बारी के स्वामी का है, स्वामी का है। क्यों उसने निगरानी नहीं किया, क्यों उसने एक मजबूत बाड़ा नहीं बांधा? मेरे और आपकी शिक्षा के लिए उपरोक्त 4 भागों का आत्मिक अर्थ एक बड़ी शिक्षा के रूप में आपको देना चाहता हूं, एक बड़ी चेतावनी के रूप में आपको मैं देना चाहता हूं। पहला भाग जो हमने देखा, इस पद का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? क्या है वो? जो छोटी लोमड़ियां, लिटिल फॉक्सेस। किसी ने कहा है कि लिटिल फॉक्सेस आर आवर बैड थॉट्स विच ग्रो इनटू सिन। ये छोटी लोमड़ियां कुछ और नहीं है, ये हमारे जीवन के, हमारे हृदय के बुरे विचार हैं जो पाप में परिणत हो जाते हैं। छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन के सूक्ष्म पाप हैं। जैसे ये लोमड़ी छोटी है, वैसे ही हमारे जीवन के सूक्ष्म या छोटे छोटे पाप, जिसे हम बहुत बार नजरअंदाज कर देते हैं, गंभीरता से नहीं लेते, और एक ऐसा समय आता है कि हमारे लिए घातक बन जाते हैं। फिर हम देखेंगे छोटी लोमड़ियों के बारे में जो हमने देखा, हम देखेंगे कि क्या शिक्षा मिलती है। छोटी लोमड़ियां रात्रि काल में जैसे क्रियाशील होती हैं, वैसे ही अधिकांश सूक्ष्म पाप रात के अंधकार में जन्म लेते हैं, और अंधकार पाप का प्रतीक है। रात के अंधकार में ही बहुतेरे सूक्ष्म पाप हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, बैड थॉट्स के रूप में। दिन में हम उसे क्रिया के रूप में परिणत कर देते हैं।
छोटी लोमड़ियां जैसे झुंड में रहती हैं, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में पहले एक सूक्ष्म पाप आता है और वो सूक्ष्म पाप झुंड के रूप में अनेक पापों को हमारे आत्मिक जीवन में प्रवेश करा देता है, ताकि हमारा आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाए। छोटी लोमड़ियां जैसे चालाक, चतुर और तेज दिमाग की होती हैं, वैसे ही सूक्ष्म पाप बड़ी चतुराई से, चालाकी से, छद्मवेश में, तार्किक रूप से ग्रहण करने लायक पैमाने के साथ हमारे आत्मिक जीवन में प्रवेश करती है। तार्किक रूप से ग्रहण करने लायक पैमाना, इसका क्या अर्थ है? हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें वो सूक्ष्म पाप ऐसे लगते हैं कि यदि ये हमारे जीवन में आ जाएं तो कोई बुराई नहीं है। ये तो समाज में चल रहा है, सब जगह ये चल रहा है, कल्चर में है ये। बड़ी चतुराई से, जैसे लोमड़ियां चालाक चतुर होती हैं। छोटी लोमड़ियां जिस प्रकार धूर्त, शरारती, चुपचाप, धोखा देने वाली और शातिर होती, वैसे ही हमारे जीवन के सूक्ष्म पाप अंत में धूर्त, शरारती, चुपचाप, धोखा देने वाली और शातिर साबित होती हैं। ये चुपचाप प्रवेश तो कर जाती हैं, पर बाद में हमें समझ में आता है, जब वो सूक्ष्म पाप बड़े पाप में तब्दील होता है, तब हमें समझ में आता है कि हम तो धोखा खाए हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है। जिस प्रकार छोटी लोमड़ियां स्वार्थी और मतलबी होती, वैसे ही हमारे जीवन के सूक्ष्म पाप हमें स्वार्थी और मतलबी बना देते हैं। कितना सच है ये परमेश्वर का वचन। अलंकारिक भाषा में लिखा गया है, छोटी लोमड़ियां, जो छोटी लोमड़ियां, ये छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन के सूक्ष्म पाप। छोटी लोमड़ियां स्वभाव से संकोची होती हैं, हमने पढ़ा, किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करती। वैसे ही जब ये सूक्ष्म पाप हमारे जीवन में आते हैं, हम एकाकी जीवन व्यतीत करना पसंद करते, एकांत में रहना पसंद करते। मैं व्याख्या करूंगा, ये जो उपदेश है वो आज समाप्त नहीं होगा, इसका कई हिस्सा भी आने वाला है आपके समक्ष। ध्यान से सुनिएगा और हर रविवार इस संदेश को सुनने के लिए उपस्थित होइएगा। स्वभाव से संकोची होती है, ये सूक्ष्म पाप हमको परमेश्वर से जुदा कर देती है। जो सहभागिता परमेश्वर के साथ होना चाहिए, उससे हम अलग हो जाते हैं, अलग थलग हमारा जीवन हो जाता है। दूसरी बात, आत्मिक शिक्षा हमें क्या मिलती है? दूसरे भाग से हमने पढ़ा, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं। छोटी लोमड़ियां जो हमारे जीवन के सूक्ष्म पाप हैं, वो हमारे आत्मिक जीवन को तहस नहस कर देती है। सूक्ष्म पापों के कारण हमारा आत्मिक जीवन हमेशा जोखिम या संकट में पड़ा रहता है। मत सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना जीवन दे दिया और आप कलीसियाई जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, तो सूक्ष्म पाप आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। यू आर ऑलवेज एट रिस्क। आप हमेशा आत्मिकता के जोखिम में जीवन बिताते हैं। ये शैतान बड़ा चालाक है, ये चतुर लोमड़ियों के समान सूक्ष्म पापों को पहले हमारे आत्मिक जीवन में प्रवेश करवाता है। सूक्ष्म पाप हमारे आत्मिक जीवन के दुश्मन हैं। हम देख रहे हैं कि छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं। जिस प्रकार दाग की बारी को छोटी लोमड़ियों से सुरक्षित रखने के लिए बाड़ा बांधना आवश्यक होता है, सुनिएगा ध्यान से। जिस प्रकार दाख की बारी को छोटी लोमड़ियों से सुरक्षित रखने के लिए एक बाड़ा बांधना आवश्यक होता है, एक बाड़े की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें भी अपने आत्मिक जीवन को सूक्ष्म पापों से बचाने के लिए आत्मिक बाड़े को बांधा जाना आवश्यक होता है।
ये आत्मिक बाड़ा मुझे और आपको बांधना है अपने चारों तरफ। और ये आत्मिक बाड़ा कैसे बंधेगा? ये बंधता है प्रार्थना के जीवन से, ये बनता है परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, ये बाड़ा बनता है परमेश्वर की संगति और सहभागिता को प्राप्त करने से, ये बाड़ा बंधता है कलीसियाई संगति को प्राप्त करने ने बांधा है। तो लोमड़ियां बाड़े को फांद करके या छेद बना करके कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। ध्यान दीजिएगा। और ये किन प्रकारेण यदि इन्होंने प्रवेश किया है तो प्रभु यीशु मसीह की इस बात पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तब ही हम अपने आत्मिक दाख की बारी को ऐसे बाड़े के द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं। तीसरी बात, छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले। ये प्रेमी कह रहा है प्रेमिका से, परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत कर रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार दाख की बारी को बिगड़ जाने से रोकने के लिए छोटी लोमड़ियों को पकड़कर बाड़े से निकालना आवश्यक है, उसी प्रकार यदि हम अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसे और ज्यादा विकसित करना चाहते हैं आत्मिक जीवन को, तो हमें सूक्ष्म पापों को पहचानना है। ये बड़ी चतुराई से हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। मैंने बताया आपको, छद्म वेश धारण करके, अपने आप को अच्छा बताकर, अपने आप को खूबसूरत बताकर हमारे जीवन में प्रवेश ये करते हैं। तो हमें पहचानना है उसको और उसे पकड़कर अपने जीवन से दूर करना आवश्यक है। जैसे लोमड़ी को पकड़कर उसे बाड़े से दूर करना आवश्यक है। सूक्ष्म पापों को बहुधा नजरअंदाज किया जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है। बहुत बार ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ सूक्ष्म पापों को सामाजिक मान्यता मिल जाती है। कुछ सूक्ष्म पाप ऐसे हैं जिसे धारण करके लोग कलीसिया में सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और पदों पर भी आसीन होते हैं। मैं जानता हूं एक व्यक्ति के विषय में जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वो अपनी पत्नी की बहन के साथ वर्षों रहा। कलीसिया ने उसे गौरवान्वित भी किया और बड़े पद भी दिए। ये सूक्ष्म पाप है, ये सूक्ष्म पाप है जो हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। बहुत बार हम लव अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। कलीसिया में लोग हैं और उच्च पद पर आसीन हैं, परंतु उनकी प्रेम कहानी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसा मैं बता रहा हूं, सूक्ष्म पापों को बहुधा नजरअंदाज, निग्लेक्ट किया जाता है। लेकिन छोटी लोमड़ियों के समान यदि समय रहते इन्हें हम पकड़कर बाहर नहीं करेंगे तो ये ना सिर्फ उसकी जिंदगी के लिए घातक होंगे जिनके जीवन में ये सूक्ष्म पाप घर कर गए हैं, लेकिन दूसरों की जिंदगी के लिए भी घातक होंगे, ठोकर का कारण बनेंगे। यहेजकेल 22:30 को पढ़िएगा। यहेजकेल 22:30 मैं पढ़ देता हूं। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। परमेश्वर कहते हैं कि एक मनुष्य को, ऐसे मनुष्य को मैंने ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। आज जरूरत है इस बात की कि हमें छोटी लोमड़ियों की पहचान करना है और पकड़कर उसे बाहर करना है। दाख की बारी का स्वामी जिस प्रकार निश्चिंत नहीं रहता परंतु चैतन्य, सतर्क और जागरूक रहता, उसी प्रकार हमें भी अपने आत्मिक जीवन को पवित्र बनाए रखने के लिए सतर्क, चैतन्य और जागरूक रहना चाहिए। हमें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है कि ये सूक्ष्म पाप मेरी और आपकी जिंदगी में
घर ना कर जाएं, आना जाए छोटी लोमड़ियों के समान, और इन्हें पकड़ के हमें बाहर करना है। चौथी बात, छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं, हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। हमारा आत्मिक जीवन दाग की बारी के समान हमेशा संकट और खतरों से भरा रहता है। मैंने आपको बताया वुल्नरेबल कंडीशन होती है। हमारे आत्मिक जीवन की भी ऐसी ही दशा होती है। हम हमेशा रिस्क पर होते हैं, जोखिम पर होते हैं। पता नहीं कब कौन सा ऐसा सूक्ष्म पाप हमारे सामने बड़ा अच्छा बन करके आ जाए। जैसे उदाहरण है मोबाइल का, मैं देना चाहूंगा कि बड़े आसानी से हमारी जिंदगी में प्रवेश करता है। हमें उसका उपयोग करना है, लेकिन हम उपयोग की जगह दुरुपयोग करने लगते हैं। वो बड़ी सूक्ष्म तरीके से हमारी जिंदगी में वो आता है। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर एक नई सृष्टि बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। इसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं। जैसे ही कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मानकर, और वो अपने पापों की क्षमा प्राप्त करता है, प्रायश्चित करता है, प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वर्गीय राज का एक सदस्य बनता है, तो उसमें धीरे धीरे पहले फूल खिलते हैं, आत्मिक जीवन के फूल। और उसी समय ये सूक्ष्म पाप आत्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं उसके, और ये सूक्ष्म पाप आत्मिक जीवन को नष्ट करते हैं। मैंने बताया कि बहुत बार हम निग्लेक्ट करते हैं, अरे चलता तो है समाज में। एक मैंने बिशप के बारे में सुना कि उन्होंने अपनी सेक्रेटरी के साथ अशोभनीय व्यवहार किया। जब इसकी चर्चा हो रही थी तो एक व्यक्ति कहता, अरे क्या करें, बिशप भी तो इंसान है। ये संसार की भाषा है, परमेश्वर के वचन की भाषा नहीं है। संसार में चलता है, परमेश्वर के पास नहीं चलता है। ये सूक्ष्म पाप है, धीरे धीरे हमारी जिंदगी में आते हैं। और उस समय खास जब हम यीशु के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं, जब हम अपना लेते हैं जीवन को, तभी ये छोटे छोटे पाप आते हैं जीवन में, हमारे उस फूल को नष्ट करने के लिए, जो कुछ ही समय के बाद फल में परिवर्तित होने वाले हैं। सूक्ष्म पाप कभी नहीं चाहते कि हमारे आत्मिक जीवन के फूल आत्मा के फलों में तब्दील हो जाए, या हमारे फूल आत्मा के फलों से लद जाएं। इसलिए वे हमारे आत्मिक जीवन के फूल को नष्ट कर आत्मिक विकास को रोक देते, उसी समय रोक देते। यदि फूल ही नहीं रहेंगे तो फल कहां से आएंगे? जैसे दाग के फूल, वैसा हमारा मसीह में नया आत्मिक जीवन होता है। यदि सूक्ष्म पाप के कारण हमारा आत्मिक जीवन नष्ट होता है, तो जवाबदार वो सूक्ष्म पाप नहीं है, लेकिन मैं और आप हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जवाबदेही मेरी और आपकी है कि हम अपने आत्मिक बाड़े को हमेशा अच्छी दशा में रखें। इसके पूर्व कि हम सूक्ष्म पाप पर चर्चा करें, पहले हम जानेंगे कि पाप क्या है, क्योंकि बहुत बार तो हम नहीं जानते कि वास्तव में पाप की परिभाषा क्या है। बहुत से धर्म ग्रंथों में पाप की कोई परिभाषा भी नहीं दी गई है, पाप की कोई व्याख्या भी नहीं की गई है, परंतु बाइबल में पाप की व्याख्या की गई है। मुझे एक परिभाषा बड़ी अच्छी लगती है, जिसे 4वीं शताब्दी में अत्यंत ज्ञानवान मसीही संत अगस्टीन ने, वो एक बहुत मशहूर संत रहे हैं 4वीं शताब्दी के, उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने पाप को परिभाषित किया है। वो कहते हैं, हमारे होठों से निकले वे शब्द, हाथों से किए गए वे कार्य और हृदय की वे अभिलाषाएं जो परमेश्वर की शाश्वत व्यवस्था
या नियम का उल्लंघन करती हैं वो पाप है। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द, हाथों से किए गए कार्य और हृदय की लालसाएं या अभिलाषाएं जो परमेश्वर के शाश्वत नियम या व्यवस्था का उल्लंघन करती हैं, वो सब पाप हैं। एक और परिभाषा, पाप वह अनैतिक कार्य है जो स्वर्गीय व्यवस्था या नियम का उल्लंघन करता है। मसीहियत में पाप का सिद्धांत या पाप की शिक्षा या डॉक्ट्रिन ऑफ सिन एक केंद्रीय विषय है। आप ले लीजिए उत्पत्ति 3 से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, हर जगह आपको पाप का वर्णन आएगा, लोगों के पापों का वर्णन, और आपको परमेश्वर के प्रेम का और क्षमा का भी वर्णन आपको वहां पर मिलेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिन या पाप का सिद्धांत बाइबल का एक प्रमुख विषय है, और वो इसलिए है क्योंकि यदि पाप है तो यीशु मसीह का छुटकारा भी है। जय मसीह की। यदि पाप है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर दिया गया बलिदान भी है, जिससे मुझे, मेरे और आपको पापों की क्षमा मिलती है। यदि ये पाप ही नहीं होता, आदम हवा पाप नहीं करते, तो निश्चित मानिए यीशु मसीह इस दुनिया में आते भी नहीं। वो तो आए ही हैं पाप को क्षमा प्रदान करने के लिए, पाप को दूर करने के लिए, हमारे जीवन को पवित्र बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। लेकिन बहुधा जब आम जिंदगी में पाप की चर्चा होती है, तो जैसा आकांक्षा ने प्रारंभ में बताया, हम हत्या करना, व्यभिचार करना, चोरी डकैती करना, झूठ बोलना, लालच करना आदि को ही बड़े पापों की फहरिस्त में रखते हैं। हम कभी कभी इन्हें ही सोचते हैं कि यही पाप है, और हम सोचते हैं हम अच्छे हैं क्योंकि हम हत्या तो नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम बड़े अच्छे हैं, हमने कभी व्यभिचार तो नहीं किया। हम सोचते हैं बड़े अच्छे, चोरी डकैती तो कहीं पर नहीं की। हम सोचते हैं बड़े अच्छे हैं कि हमने किसी की वस्तु का लालच तो नहीं किया, किसी स्त्री का लोभ तो हमने नहीं किया। हम सोचते हैं बड़े अच्छे हैं, पर बाइबल सूक्ष्म पापों की भी बात करती है। सूक्ष्म पाप खतरनाक होते हैं। एक छोटा सा साधारण सा दिखने वाला सूक्ष्म पाप आगे चलकर बड़े पाप या महापाप या डेडली सिन में परिवर्तित होता है। बांध का छिद्र हो या किसी जहाज का छोटा सा छिद्र बड़ा खतरनाक होता है। बांध एक बड़ी विपुल जलराशि को रोकता है, एक बड़ी जलराशि को। लेकिन बांध को खतरा उस जलराशि से नहीं है, बांध को खतरा उस छोटे छिद्र से है जो कभी भी बड़े छेद में तब्दील होकर के बांध को तबाह कर सकता है। उसी प्रकार समुद्र में तैरता हुआ जहाज, उसे खतरा समुद्र के अथाह पानी से नहीं है, परंतु छोटे छिद्र से है जो बड़े छिद्र में बदल करके उस बड़े जहाज को डुबा सकता है। उसी प्रकार छोटे सूक्ष्म पाप हैं, इनसे बड़ा खतरा है मेरी और आपके आत्मिक जिंदगी को। वायरस सब जानते हैं आजकल कोरोना वायरस क्या है, दिखता तो नहीं है आंखों से, अदृश्य वायरस है। कितना खतरनाक है, एक बार हमारे शरीर में आ जाए हमारी जिंदगी को तबाह कर सकता है। पाप के 2 प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप ये छोटी लोमड़ियों को अच्छी तरह समझ लें, और इसकी व्याख्या मैं आगे भी करूंगा जैसा मैंने बताया। पाप के 2 प्रकार हैं, जानबूझ कर किए गए पाप, इंटेंशनली सिन या इंटेंशनल सिन, जानबूझ करके किए गए पाप। मैंने हत्या कर दी किसी की, मेरा कुछ उद्देश्य था, मैंने हत्या की, ये इंटेंशनल सिन है। मैंने चोरी की, मेरा उद्देश्य था पैसे चुराना, ये इंटेंशनल सिन है। और दूसरा प्रकार है पाप का, अनजाने में किया गया पाप।
अनइंटेंशनल सिन, अनजाने में या भूल से किया गया पाप या बाय मिस्टेक जो पाप हो गए, ये छोटे और सूक्ष्म पाप है। और कुछ लोग अक्सर प्रार्थना करते हैं, हे पिता, जो भी पाप हमने जाने अनजाने में किए उनको क्षमा कर। क्या केवल प्रार्थना कर देने से अनजाने में किया गया पाप क्षमा हो जाएगा? आपने भूल से कर दिया, आपको जानकारी नहीं थी कि ये पाप है, आपने कर दिया, तो क्या क्षमा हो जाएगा? आपके मन की सुलझन को मैं सुलझाऊंगा। निकाल लीजिए लय व्यवस्था 5वां अध्याय 17वां पद पढ़िएगा। लय व्यवस्था 5वां अध्याय और 17वां पद। यहां लिखा है, और यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो, भूल से हुआ हो, बाय मिस्टेक हुआ हो, तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का बोझ उठाना पड़ेगा। अधर्म का भार, अधर्म का दंड उसे उठाना पड़ेगा, चाहे अनजाने में किया हो। तो कभी ना सोचें कि परमेश्वर पिता मुझे तो पता ही नहीं था। आप इसी बात को भारतीय संविधान के साथ भी जोड़ सकते हैं। भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं और सीपीसी जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, उसमें 158 सेक्शंस हैं और जिसमें भिन्न भिन्न धाराएं हैं। हत्या करना, व्यभिचार और अनेक प्रकार की धाराएं हैं उसमें, चोरी वगैरह सब कुछ है। पर आप कहीं जा रहे हैं और आपने मास्क नहीं पहना है और इधर कोरोना का बड़ा प्रकोप है, जैसा लोगों ने कहा कि हमको तो पता ही नहीं था सर कि ये अपराध की श्रेणी में आता है, कई लोगों को सजा हो गई। आप बच नहीं सकते हैं, चाहे आप जानते हो या ना जानते हो। सैकड़ों धाराएं हैं। आप कोर्ट में खड़े होकर नहीं बोल सकते कि जज साहब मुझे ज्ञान ही नहीं था, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं था। आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ज्ञान हो या अज्ञानता हो, आप यदि दोषी हैं, सरकार की दृष्टि में कानून के विरोध में काम किया है, तो आप दोषी हैं और आप दंड के हकदार हैं। आप वहां पर कोर्ट में क्षमा नहीं मांग सकते कि जज साहब मुझे क्षमा कर दीजिए। आप ना प्रायश्चित कर सकते, ऐसा कभी नहीं करूंगा भविष्य में। जज कहेगा कि कानून के अनुसार आपको सजा भोगनी है। और यहां पर लिखा है पुराने नियम की व्यवस्था 18वें पद के दूसरे हिस्से में, याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजाने में किया हो प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। प्रायश्चित आवश्यक है। और 19 पद में लिखा है, वह दोष बलि करे क्योंकि वह मनुष्य निसंदेह यहोवा के सन्मुख दोषी ठहरेगा। और दोषी से यदि पवित्रता के स्थान पर पहुंचना है, निर्दोष साबित करना है, तो प्रायश्चित करना है। वहां पर पुराने नियम में दूसरी बात है कि प्रायश्चित वो व्यक्ति नहीं करता था, वो तो केवल दाम चुकाता था बलिदान का। प्रायश्चित याजक करता था। और नए नियम में वो याजक प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने कहा, हमें शिक्षा दी कि रिपेंट, प्रायश्चित करो, मन फिराओ, प्रायश्चित करो। और कभी भी नहीं सोचिएगा कि प्रार्थना कर देने से आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, अनलेस यू रिपेंट। जब तक आप प्रायश्चित ना करें, और प्रायश्चित का मतलब यही है कि वो गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। प्रायश्चित जब हम करते हैं तो पापों की क्षमा मिलती है। एक पद देख लीजिए, लूका 18 उसका 13वां पद। लूका का 18वां अध्याय उसका 13वां पद आपको मिलता है, तो पढ़िए उसको। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हाँ, मुझ पापी पर दया कर, ये उसने कहा। लेकिन आप फुट नोट्स को देखिए, क्या लिखा है नीचे, जो एकदम नीचे लिखा है फुट नोट्स में,
नहीं दिखा आपको? या प्रायश्चित के कारण मुझ Yes. पापी पर दया कर। या प्रायश्चित करने के कारण मुझ पापी पर दया कर। वहां से ये लिखा है, पिता मुझ पापी पर दया कर। छाती पीट पीट कर उसने कहा। तो केवल क्षमा नहीं मांगा उसने, और उसने प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वही व्यक्ति धर्मी ठहराया गया, उसी के पाप क्षमा हुए। तो ये सूक्ष्म पाप नजरअंदाज करने योग्य नहीं है, हमें भी इसे पहचानना है। और यदि हम सूक्ष्म पापों में हैं तो उसे लोमड़ियों के समान निकाल फेंकना, परमेश्वर पिता से क्षमा मांगना है। और याद रखिए, परमेश्वर पिता दंडित नहीं करेंगे यदि हमने क्षमा मांगा और प्रायश्चित किया है। ये सूक्ष्म पाप हमें परमेश्वर की संगति से अलग कर देते हैं। आने वाले सप्ताह में आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के सूक्ष्म पाप हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को दीमक के समान खाते हैं। कितने प्रकार के सूक्ष्म पाप हैं जो हमारे जीवन में बड़े पापों में तब्दील हो जाते हैं। आने वाले सप्ताह में बताऊंगा, लेकिन आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। हमारे जितने भी लोग कलीसिया में उपस्थित हैं और जितने भी लोग इस समय बड़ी गंभीरता के साथ संजीदा होकर के अपने मोबाइल के समक्ष या टेलीविजन के साथ बैठे हैं, तो कृपया आप निकाल लीजिए आज का एक पाठ जो इफिसियों से पढ़ा गया। इफिसियों उसका 4था अध्याय और उसकी पद संख्या 25 से 32 में कितने सूक्ष्म पाप हैं, आप इसे नोट करके रखिएगा। और इसके साथ ही साथ आज जो उत्तरवादी की रीति से पढ़ा गया नीति वचन, उसका 26वां अध्याय पद 17 से लेके पद 28 तक, इसमें कितने सूक्ष्म पापों का वर्णन किया गया है। और आप यकीन करेंगे, मानेंगे इस बात को कि बहुत से पापों को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, पहचानते नहीं हैं। हम तो उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं, हम नजरअंदाज करते हैं। आने वाले सप्ताह हम इस विषय पे और चर्चा करेंगे। आइए इस समय हम अपने उस गीत को गाएं, उसके दूसरे पद को, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। इसके दूसरे पद को हम गाएंगे। पृष्ठ 19 से गीत क्रमांक 21 दूसरा पद। पापों में जीवन मेरा जख्मों से था भरा, पापों में जीवन मेरा जख्मों से था भरा। ईमान है ये मुझको मसीहा साफी है, मसीहा साफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। हे हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस अनुग्रह के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है। पिता, पापों से भरा ये जीवन, हमारा सूक्ष्म पाप, पिता, जब भी आत्मा के फूल इसमें लगते हैं, ये सूक्ष्म पाप उसे तबाह करते हैं। आज जरूरत है पिता कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम इन सूक्ष्म पापों को समझें, जानें, अपनी जिंदगी से निकालें, ताकि ये बड़े पाप में तब्दील ना हो सके।
आज के वचन के प्रकाशन के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले समय में भी आप हमारी सहायता करें और सहायता करें कि हम रिकॉग्नाइज करें इन सूक्ष्म पापों को और आपसे पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर उन्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर सके। पिता, आज की आशीषों के लिए जो गीतों के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, वचन के प्रचार के द्वारा हम सबको मिली है, हम हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हुए इस निवेदन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।